हम बात करने वाले हैं, हमारा जो चैप्टर रनिंग में चल रहा है वो चल रहा है चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 2 गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। जो हमारा सेकंड चैप्टर है उस सेकंड चैप्टर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड जो डिस्कशन था वो अपन ने लास्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में किया था। आज हम बात करने वाले हैं गाउसेस लॉ की। गाउसेस लॉ को समझाने के लिए मैंने इसका स्टेटमेंट पहले से यहाँ पर लिखा हुआ है ताकि मैं इसको एक्सप्लेन अच्छे से कर सकूँ। आप देखिएगा, जो गाउसेस लॉ है वो किसके लिए है? गाउसेस लॉ जो है वो बंद पृष्ठ के लिए है। बंद पृष्ठ का मतलब कोई क्लोज्ड सरफेस होने चाहिए, उसके लिए गाउसेस लॉ क्या होता है? अप्लाई होता है। तो गाउसेस लॉ जो है उसका स्टेटमेंट आप इस प्रकार से देख सकते हैं। तो इसका जो स्टेटमेंट है पहले अपन हिंदी में उसका डिस्कस करते हैं, तो उसके बाद इंग्लिश में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देखें कि क्या स्टेटमेंट है गाउस के नियम का। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश एवं 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। स्टेटमेंट हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, अभी दोबारा से मैं डिस्कस करता हूँ, लेकिन जैसे ही अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको बात समझ में आने लगेगी। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई क्लोज्ड सरफेस, बंद काल्पनिक पृष्ठ लेना है, उससे संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स, मतलब उससे जो संबद्ध है, उससे जुड़ा हुआ है या पास हो रहा है वहां से कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, यानी उस पृष्ठ में कुल कितने आवेश है, चार्जेस हैं उस पर, और 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। अब इस स्टेटमेंट को इंग्लिश में आप लोग एक बार देखिए। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग ओवर अ क्लोज्ड सरफेस इन वैक्यूम इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। बात वही है कि किसी क्या है, क्लोज्ड सरफेस के अंदर जितने चार्जेस हैं उन चार्जेस पर और 1/ε0 पे क्या डिपेंड करता है? फ्लक्स डिपेंड करता है। तो फ्लक्स किस पर डिपेंड कर रहा है? अब आप एक चीज इसमें देखें कि हमें इसमें क्या क्या चाहिए। इसमें हमें चाहिए, हम फ्लक्स को रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं? हम फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फाई से। अब बात किसकी कर रहे हैं अपन? बात इसमें कर रहे हैं अपन किसकी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहां से पास हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड से पास होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से पास होगा तो अपन ने यहाँ पे क्या किया? ई वेक्टर ले लिया। ये क्या है? ई वेक्टर। ये ई वेक्टर एक्चुअल में क्या है? ये ई वेक्टर एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड है। किससे पास होगा? क्लोज्ड सरफेस से। तो क्लोज्ड सरफेस को एस से रिप्रेजेंट कर दिया तो ds वेक्टर हो गया। तो ये फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू समीशन q अपॉन ε0। तो ये जो टोटल फ्लक्स है, ये टोटल फ्लक्स किस पर डिपेंड कर रहा है? टोटल फ्लक्स है। तो ये टोटल फ्लक्स फाई पास किससे हो रहा है? ई वेक्टर, और ds जो है वो सरफेस, उस सरफेस से पास हो रहा है। और किसके इक्वल हो गया? समीशन q अपॉन ε0। मतलब उस पूरे पृष्ठ में जितने भी चार्जेस हैं उन चार्जेस से और ε0 पे क्या कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है। क्लोज्ड सरफेस है। जब भी हम क्लोज्ड सरफेस की बात करेंगे यहाँ पर एक गोला बना देंगे। जब भी अपन बंद पृष्ठ की बात करेंगे गोला बना देंगे इंटीग्रेशन करके। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी पृष्ठ है, सरफेस है, वो क्लोज्ड है, बंद पृष्ठ है। तो ये गाउसेस लॉ का स्टेटमेंट था। अब गाउसेस लॉ के स्टेटमेंट के बाद मैथमेटिकली इस पर बात करते हैं। अब अपन बात करते हैं जो हमारा गाउसेस लॉ है, इस गाउसेस लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की अपन बात कर रहे थे। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो था वो है, फाई से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, विद्युत फ्लक्स को। उसके बाद हमारा क्या है? ई वेक्टर क्या है? हमारा ई वेक्टर है आपका विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरा आपका क्या है? ds है। तो ये क्या हो गई? आपकी सरफेस हो गई।
तो इसको अपन ने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, ds से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ds से रिप्रेजेंट करने के बाद अगर अपन बात करें गाउसेस लॉ पे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले आप किसी भी बंद पृष्ठ को एज्यूम कर लो, ये आपका कोई बंद पृष्ठ हो गया, क्लोज्ड सरफेस हो गया, इसको अपन ने एज्यूम कर लिया। अब क्लोज्ड सरफेस से जो पास होगा, क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, विद्युत फ्लक्स पास होगा, तो किस पे डिपेंड करेगा, तो ये क्लोज्ड सरफेस जो ये कहाँ होना चाहिए, ये विद्युत क्षेत्र के अंदर होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होना चाहिए। तो इससे पास होने वाला जो आपका क्या होगा, विद्युत फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, Q पर। Q का मतलब जो चार्जेस हैं उस पर, इसके अंदर जो चार्जेस होंगे, यहाँ पे सपोज कीजिए चार्ज Q1, Q2, Q3, इस पे डिपेंड करेगा। और इसके अलावा किस पे डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन 0 पे डिपेंड करेगा। एप्सिलॉन 0 की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होती है 8.85 × 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाती है, इसकी कौन सी वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाती है। अब आप देखिए कि जो गाउसेस लॉ है, इस गाउसेस लॉ के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक दो पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है जिनका हमें विशेष ध्यान रखना, जो हमें माइंड में होना ही चाहिए। तो ये दो पॉइंट्स कुछ इस तरीके से हैं कि पहला पॉइंट ये है कि आप अगर किसी भी क्या कर रहे हो, किसी भी बंद पृष्ठ से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, किसी भी बंद पृष्ठ से क्या हो रहा है, विद्युत फ्लक्स पास हो रहा है, किसी भी क्लोज्ड सरफेस से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, तो ये कभी भी डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड नहीं करता किस पे, सरफेस पे। मतलब ये मीनिंग के किस शेप में है, शेप का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये देखिए मैं यहाँ पे आपको 3 अलग अलग डायग्राम बना के समझाता हूँ। सपोज कीजिए कि ये एक स्फीयर है, इसके अंदर मैंने एक चार्ज ले लिया यहाँ पर, ये Q। अगर इसी Q चार्ज को मैंने क्या किया, एक स्क्वायर के अंदर इसमें रख दिया, यहाँ पे, तो इसमें और इसमें दोनों जगह में अगर आप देख रहे हैं, तो दोनों जगह में देखने पे आपको पता लगेगा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा डिपेंड किस पे करता है, चार्जेस पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ पर Q चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर भी Q चार्ज रखा हुआ है, तो दोनों से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो सेम होगा, सेम इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों से पास होगा, चाहे आप यहाँ से पास कराओ, चाहे आप यहाँ से पास कराओ, सरफेस का इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि आप देख रहे हो कि स्फीयर से तो अलग चार्ज या फ्लक्स पास हो रहा है, या स्क्वायर से अलग पास हो रहा है, यानी गोले से अगर आप बात करें तो गोले से अलग फ्लक्स पास होने लग गया, और आप देखो कि यहाँ पर मैंने स्क्वायर लिया, वर्ग लिया, तो यहाँ से अलग पास होने लगा। या फिर मैं इसको किस फॉर्म में बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि मैंने यहाँ पर क्यूब बना के, इसके बाद स्क्वायर के बाद अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ क्यूब की, ये इस तरीके से, तो क्यूब बनाने के बाद भी अगर आप देखेंगे तो सिर्फ डिपेंडेंस किस पे रहेगी, डिपेंडेंसी रहेगी सिर्फ चार्ज पे। यहाँ पर मैंने Q चार्ज लिया, तो इन शेप्स का इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ ये देखना है कि चार्जेस कितने रखें। अगर आपने Q चार्ज रख दिया स्फीयर में, इसी Q चार्ज को आपने उठा के रख दिया स्क्वायर में, और इसी Q चार्ज को उठा के आपने रख दिया क्यूब में। इसी तरीके से आपने गोले के अंदर Q आवेश रखा, आपने एक वर्ग के अंदर Q आवेश रखा, और आपने एक घन के अंदर Q आवेश रखा, तो इन तीनों जो शेप्स हैं, आकृतियां हैं, इन तीनों से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स क्या होगा, सेम हो जाएगा। इस पे इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कि हमने यहाँ पर साइज अलग अलग है तो इस पर कोई इफेक्ट पड़े। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है, सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज पे डिपेंड करेगा। तो शेप का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उठा के इस Q चार्ज को किसी भी शेप में रखो, कहीं भी रखो, किसी भी आकृति में, किसी भी साइज में रखो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चार्ज अगर यहाँ पर सिर्फ Q है, यहाँ पर भी Q है और यहाँ पर भी Q है, तो तीनों जो हमारी शेप्स हैं, इन तीनों आकृतियों से पास होने वाला जो आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो सेम ही रहेगा।
क्योंकि ये किस पे शेप पर डिपेंड नहीं करता है। ये था पहला पॉइंट जो हमें क्या याद रखना था। दूसरा पॉइंट आप देखें जो हमारे लिए थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट है। गाउसेस लॉ का जो स्टेटमेंट है, गाउसेस लॉ का स्टेटमेंट इस चीज को कहता है, क्या कह रहा है कि किसी भी बंद पृष्ठ से या किसी भी बंद काल्पनिक पृष्ठ से या किसी भी क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद्युत फ्लक्स पास हो रहा है, वो किस पे निर्भर करता है? आवेश पे डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा था फाई इक्वल टू, अगर आप देखो तो ये आपका क्लोज्ड सरफेस, ये ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू समीशन q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये फाई किस किस पे निर्भर कर रहा है? ये किसके बराबर हो गया? समीशन q अपॉन एप्सिलॉन 0 पे डिपेंड कर रहा है। तो समीशन q और एप्सिलॉन 0 पे जब ये डिपेंड कर रहा है तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे मैंने सपोज कीजिए कि एक क्लोज्ड सरफेस एज्यूम कर ली, एक बंद पृष्ठ की हमने यहाँ पे कल्पना कर ली। इस बंद पृष्ठ पे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, 5 अलग अलग चार्जेस को एज्यूम कर लेता हूँ। सपोज कीजिए यहाँ पर मैंने एक चार्ज मान लिया Q1, दूसरा चार्ज हो गया Q2, तीसरा चार्ज हो गया Q3, इसको मैंने माइनस का मान लिया, ठीक है, एक माइनस का मान लेते हैं। 2 पॉजिटिव चार्ज है Q1 और Q2 पॉजिटिव चार्ज हो गए, तीसरा जो है ये माइनस का चार्ज हो गया। अब एक चार्ज मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया, ये आपका एज्यूम हो गया Q4 और ये यहाँ पे हो गया आपका Q5। अब ये जब मैंने यहाँ 5 अलग अलग चार्जेस को क्या किया है, एज्यूम किया है, तो इन चार्जेस को एज्यूम करने के बाद हम बात कर रहे हैं किसकी? फ्लक्स की, कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई है वो डिपेंड कर रहा है किस पे? समीशन Q पे। अब समीशन Q का मतलब ये नहीं कि आप क्या करोगे, सबको जोड़ने बैठ गए, आपकी Q1 Q2 Q3 Q4 और Q5 को जोड़ दिया। ये सिर्फ डिपेंड करेगा क्लोज्ड सरफेस के अंदर, जो आपका बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ के अंदर जितने चार्जेस हैं, जितने आवेश हैं, उन पर निर्भर करेगा क्या? आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स किस पे निर्भर करेगा? आपका विद्युत फ्लक्स निर्भर करेगा इन चार्जेस पर। इसमें इनका जो क्लोज्ड सरफेस के बाहर हैं उन चार्जेस का कोई इफेक्ट नहीं होता है, सिर्फ अंदर वाले चार्जेस ही क्या करते हैं, इस पे डिपेंड करते हैं। तो इसको अगर अपन मैथमेटिकली लिखना चाहें तो मैथमेटिकली लिखने के लिए आप जब समीशन Q की बात करेंगे तो समीशन Q में आप किस किस को कंसीडर करेंगे? Q1 प्लस Q2 और माइनस Q3। ये आपका क्या हो जाएगा? टोटल चार्जेस हो जाएंगे कौन से? क्लोज्ड सरफेस के। इसमें हम Q4 और Q5 को कंसीडर नहीं करेंगे। गाउसेस लॉ, गाउस का नियम केवल किसी बंद पृष्ठ क्लोज्ड सरफेस के अंदर उपस्थित उसमें जितने चार्जेस अवेलेबल हैं उन्हीं पे डिपेंड करता है। बाहर के चार्जेस का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। और हमेशा सरफेस कैसी होनी चाहिए? क्लोज होनी चाहिए। बंद सरफेस पे ये लॉ अप्लाई होगा। तो ये दो चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है, बाकी अपन आगे डिस्कस करते हैं। जो सेकंड पॉइंट है जो अपन अभी डिस्कस कर रहे थे, इसको मैं थोड़ा सा और आपको क्या है और न्यूमेरिकल के साथ थोड़ा सा समझा देता हूँ, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके समझा देता हूँ। बात आपको समझ आ गई होगी कि किसी भी बंद पृष्ठ में उपस्थित जितने भी चार्जेस होते हैं वो सब चार्जेस ही, वो सब आवेश ही किसमें जुड़ते हैं हमारे? वो किसमें जुड़ते हैं? विद्युत फ्लक्स में वही जुड़ते हैं। मतलब विद्युत फ्लक्स की डिपेंडेंसी, विद्युत फ्लक्स की निर्भरता किस पे हो रही है? सिर्फ इस पे हो रही है समीशन ऑफ Q। और समीशन ऑफ Q में किस पे हो रही है? जो आपके बंद पृष्ठ के अंदर जितने चार्जेस हैं। अब इसको अपन एक उससे मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज दैट ये हमने क्या किया, एक क्लोज्ड सरफेस ले लिया, जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया। क्लोज्ड सरफेस में आपने यहाँ पे एज्यूम कर लिया एक चार्ज। इस चार्ज को Q1 बराबर क्या दे दिया नाम मैंने इस चार्ज को? 4 माइक्रो कूलम, ये प्लस का है। उसके बाद सेकंड चार्ज अपन ने यहाँ पे ले लिया Q2।
ये हो गया आपका 8 माइक्रो कूलम। तीसरा चार्ज आपने यहाँ पे पुट कर लिया, Q3 बराबर -10 माइक्रो कूलम। उसके बाद यहाँ पे मैंने चार्ज ले लिया। अब मैंने आपको अभी बताया कि ये यहाँ पे आप कोई भी चार्ज लो, इसकी डिपेंडेंसी इस पे रहती नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। यहाँ पे आप सपोज करो कि मैंने यहाँ पे कोई चार्ज ले लिया Q4 करके, तो Q4 करके ले लिया और यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ भी मैंने दे दी 10 माइक्रो कूलम। यहाँ पे कोई चार्ज ले लिया Q5 20 माइक्रो कूलम। तो हमने अभी कॉन्सेप्ट समझा कि इनका कोई रोल ही नहीं है, ये और ये कंसीडर ही नहीं होंगे दोनों। तो कंसीडर कौन होगा? कंसीडर होगा केवल अंदर क्लोज्ड सरफेस के अंदर, बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश, किसी बंद पृष्ठ में जितने उपस्थित आवेश हैं वही कंसीडर होंगे। अब आपसे कोई पूछ ले कि बताओ इस क्लोज्ड सरफेस से जो पास हो रहा है विद्युत फ्लक्स वो किस पर डिपेंड कर रहा है, क्या वैल्यू होगी? तो आप क्या करोगे, इसमें समीशन Q निकाल लोगे। तो समीशन Q में आपका Q1 क्या हो गया, यहाँ पे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो आपने Q1 कितना ले लिया 4 माइक्रो कूलम, Q2 कितना ले लिया 8 माइक्रो कूलम, Q3 कितना ले लिया -10 माइक्रो कूलम। तो ये क्या हो गया आपका 4 और 8 12 12 माइक्रो कूलम, और ये प्लस और माइनस 10 माइक्रो कूलम। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 2 माइक्रो कूलम, क्या हो गया आपका समीशन Q। तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो डिपेंड कर रहा है वो क्या हो जाएगा, फाई बराबर समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो फाई इक्वल टू आपका 2 माइक्रो कूलम अपॉन एप्सिलॉन 0। तो कॉन्सेप्ट अब इस न्यूमेरिकल से आपको ये बात और अच्छे से समझ में आ गई होगी कि बाहर क्या चल रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बाहर कितने चार्जेस रखे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ किससे मतलब है, क्लोज्ड सरफेस के अंदर जितने चार्जेस हैं हमें सिर्फ उससे, हम सिर्फ किस पे बात करेंगे, क्लोज्ड सरफेस के अंदर जितने चार्जेस होंगे हम सिर्फ उस पे बात करेंगे।